अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको हमारे चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। मुझे एक बहन ने अपना मसला शेयर किया। उन्होंने कहा जी कि मैंने एक लड़के से शादी की थी, हमारे में बहुत ज़्यादा प्यार मोहब्बत था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी शादी 4 साल ही चल सकी, उसके बाद डिवोर्स हो गई। पाकिस्तान में डिवोर्स की रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि ये ख़तरनाक किस्म की सिचुएशंस हैं, और इनमें जो अगर आप बात करें तो ज़्यादातर तादाद लव मैरिजेस की होती है। आप जब छोटे थे, मैं जब छोटा था, हम बच्चे जब थे तो हम बहुत कम सुनते थे कि किसी की तलाक वाक़या हुई है, लेकिन आजकल हमारे बचकाना फैसलों की वजह से, जल्दबाजियों की वजह से, इमोशनल डिसीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो तलाक की रेशोज़ वाक़या हो रही हैं। ऐसा नहीं कि मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ हूँ, मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। इस्लाम हमें इजाज़त देता है कि हम किसी को पसंद करें और उससे शादी करें, लेकिन उसमें क्या हमारी वो एज उस लेवल की होती है कि हम एक अच्छे बंदे का इंतखाब कर सकें, एक सिंसियर लाइफ पार्टनर का इंतखाब करें। हम क्या देखते हैं जब हम किसी को पसंद करते हैं? किसी के बाल अच्छे लग जाते हैं, किसी की चाल अच्छी लग जाती है, किसी के घाल अच्छे लग जाते हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जो वक्त के साथ साथ आपको बुरी लगनी शुरू हो जाती हैं। इवन एक रिसर्च के मुताबिक तो ये भी देखा गया कि जो लड़कियां आपको बहुत अच्छी लगती हैं, शादी के कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद आपको वही बुरी लगना शुरू हो जाती हैं। रीजंस क्या है? इंसान का जो माइंड है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। इंसान का चूंकि माइंड चेंज होता रहता है, उसकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, उसकी हर चीज़ चेंज होती है, फिजिक भी चेंज हो जाती है। तो इसी वजह से जो लोग आपको बहुत ज़्यादा शुरू में पसंद करते हैं, बाद में वही लोग आपसे नफरत करना शुरू हो जाते हैं। उन्हीं लोगों को आप जहर लगना शुरू हो जाते हैं। फिर उनको दूसरों की बीवियाँ, दूसरों की बेटियाँ, दूसरों की बहनें, फिर उनको दूसरों के हस्बैंड, दूसरों के भाई, ये सारा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। इस सब की वजह होती है हमारी एक्सपेक्टेशंस। शादी से पहले कुछ और हम बातें, दावे और दलीलें देते हैं, और शादी के बाद जो है वो हम सारा फुलफिल नहीं कर सकते। दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि उनका बेटा जो है वो उनकी मर्जी से शादी करे। हर माँ बाप की ख्वाहिश होती है, क्योंकि हम शादी का डिसीजन कब करते हैं? 18 से 20 साल की एज में, कि यार हमें वो लड़की पसंद है, हमें वो लड़की पसंद है। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान में मैंने खुद केसेस देखे हैं, 12-13 साल की लड़कियों के भी बॉयफ्रेंड हैं और 13-14 साल के लड़कों के भी अफेयर्स चल रहे हैं, और वो उनसे पूछे जी हमने जी इससे शादी करनी, हमने इससे शादी करनी है, फलां से शादी। जब एक बंदे को अपने लिए अच्छे बुरे का इंतखाब ही नहीं करना आ रहा, अभी उसे पता ही नहीं उस बेचारे को ज़िंदगी में क्या बनना है, और वो लड़की का इंतखाब कर रहा है, ये आप नहीं समझ रहे कि ये सब खिलौना है क्या ज़िंदगी? क्या हम खिलौनों का इंतखाब कर रहे हैं कि एक बंदे की ज़िंदगी के साथ आप खेल के चले जाएं? क्या आप सोचते हैं कि जिन लड़कियों को तलाक होती है उनकी लाइफ क्या होती है? शुरू शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता है जी, साजू मुझे नहीं आपके साथ रहना, मुझे छोड़ दें, आप मुझे छोड़ दें, मैं आपके साथ बेजार हो गई, मैं तंग आ गई हूँ। लेकिन मैंने खुद रोडों पे ज़्यादातर लड़कियां तलाक याफ्ता धक्के खाती देखी हैं, कॉल गर्ल्स देखी हैं, उन लोगों को, उन लड़कियों बेचारियों को गलत एक्टिविटीज़ में इंडल्ज देखा है। क्या है जी कि कोई अपनाता नहीं है, ऐसी लड़कियों को कोई अपनाता नहीं। फिर और वो जो मर्द उनको छोड़ देते हैं, फिर वो क्या करते हैं? फिर वो नई लड़की तलाश करते हैं। नई लड़कियों की तलाश में वो कितनी नई लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये पूरी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरी एक रिसर्च बेस बना रहा हूँ। ये वो बातें हैं जो मैंने इस माशरे से सीखी हैं। शायद कि यूट्यूब पे आपको कोई इस तरह की बातें ना बताए, लेकिन ये बातें मैंने गलियों में से सीखी हैं, मोहल्लों में से सीखी हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, हमारे माशरे में आजकल क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। इसकी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि हम लोग ड्रामे बहुत देखते हैं, टीवी शोज बहुत देखते हैं, उनमें लव मैरिजेस को इतना प्रमोट किया गया है कि भागने की शादी तो ऐसे समझी जाती है। हर टीवी ड्रामे में आपको भागने की शादी को ही प्रमोट किया जा रहा होगा। फलां हीरोइन जो है वो फलां हीरो के साथ भाग जाती है। और एक और चीज़, उसमें एक हीरो का कॉन्सेप्ट बड़ा है जी। हीरो ने थोड़ी सी जो है वो हीरो जो है वो बॉडी बिल्डर टाइप है, पैसे वाला है, और ये है वो है। और लड़कियों ने फिर इस तरह की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। वो फिर इस तरह के लड़के की, इस तरह के मर्द की डिमांड करती हैं जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, जिसके पास गाड़ी भी हो, और जो बहुत ज़्यादा जो है वो दौलत भी रखता हो। और जब ऐसे बंदे का इंतखाब करते हैं तो अक्सर इनमें जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अयाश होते हैं। चूँकि वो बहुत ज़्यादा अयाश होते हैं, इसलिए उनके लिए लड़कियों की कोई वैल्यू नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती। वो लड़कियों को सिर्फ टिश्यू पेपर समझते हैं, उनको इस्तेमाल करते हैं और वक़्त आने पर उनको फेंक देते हैं। और यही इसकी मेन रीज़न है। अल्लाह जानता है मैं लव मैरिज के ख़िलाफ़ नहीं हूँ,
لیکن میں لو میرج کو سپورٹ بھی نہیں کر رہا جو اس طرح کی لو میرجز ہو رہی ہیں. لو میرج کرنی ہے آپ نے, کوئی بندی پسند ہے, کوئی بندہ پسند ہے, آپ اپنے والدین سے ملائیں اسے, والدین کو دکھائیں, والدین سے اس کی میٹنگ کرائیں. اگر وہ بندہ آپ کو نہیں آپ کے قابل تو آپ کے والدین منع کر دیں گے, ورنہ کس کا دل چاہتا ہے نہ جائیں. وہ آپ کے لیے کنواں ہے, وہ آپ کے لیے دریا ہے, وہ آپ کے لیے سمندر ہے. اس میں گر کے آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے, اپنے آپ کو سٹریس دے دیں گے, اپنے آپ کو انزائٹی, ڈپریشن بہت زیادہ نیکسٹ لائف میں آپ کو فیس کرنا پڑے گا. نمبر 2 دوستو, چونکہ ہمیں ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے, ہم جب وہ اپنے والدین کے پاس اس کی اپنی پسند کو لے کے جاتے ہیں تو اوبیسلی والدین کی اپنی ایک پسند ہوتی ہے. انہوں نے اپنا ایک سوچا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا جب بڑا ہوگا میں فلاں کے ساتھ اس کی شادی کروں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. ان کے اپنے ایک ارمان ہوتے ہیں, اپنی ایک خواہش ہوتی ہے, اپنی ایک سوچ ہوتی ہے. لیکن جب آپ اپنی خواہش لے کے ان کے پاس جاتے ہیں تو شروع میں وہ ریئیکٹ کرتے ہیں کہ نہیں جی ہمیں نہیں ادھر کرنا. وہ دیکھتے ہیں, جا کے ملتے ہیں. کچھ تو پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں وہ ملے بغیر ہی انکار کر دیتے ہیں. لیکن زور زبردستی کے ساتھ جب آپ ترلے ملتے کرتے ہیں تو وہ آپ کے کہنے پہ ان سے ملنے بھی چلے جاتے ہیں. جب وہ ملنے جاتے ہیں وہاں سے کیڑے نکال دیتے ہیں. وہاں سے کیڑے نکالنے کے بعد اگر مان لیں اگر رشتہ ہو بھی جاتا ہے, اس طرح کا رشتہ اکثر ناکام رہتا ہے. اکثر کیوں؟ کیونکہ پھر ساس بہو کی کھچپچ شروع ہو جاتی ہے. نندوں اور نند کے ساتھ نہیں آپ کی بنتی. ڈفرینٹ پروسیجر سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ جو آپ کا شوہر جو آپ کے ساتھ بہت زیادہ ایموشنل ہو کے چلا تھا وہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. وہ بھی کہتا ہے یار یہ کیا میری ماں کے ساتھ لڑتی رہتی ہے. کیونکہ مرد کے ایموشنز ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوتے رہتے ہیں. عورت کا پیار وقت کے ساتھ بڑھتا ہے اور مرد کا پیار جو ہے وہ خواہشات, پھر وہ ضروریات میں آتا ہے, ضروریات زندگی میں آتا ہے, بچوں کی طرف بھی وہ آ جاتا ہے, وہ گھر میں کے کاموں کی طرف بھی آتا ہے. اس کی بیچارے کی 100 مصروفیات ہوتی ہیں. لیکن پھر عورت کا جو ہے وہ مرد ہی ہوتا ہے, وہ اس کی طرف ہی زیادہ سوچ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرا مرد اگر مجھے ٹائم نہیں دے رہا تو پھر یہ کہاں ٹائم دے رہا ہے. نمبر 3 دوستوں, ہمارے رشتہ دار. ہم سب کے رشتہ داروں میں سے کوئی نہ کوئی ایسے رشتہ دار ہوتا ہے جو ہماری جوانی کا انتظار کر رہا ہوتا ہے, ہمارے پڑھنے لکھنے کا انتظار ہوتا ہے. عموماً یہ خالائیں یا پھپھو ٹائپ چیزیں ہوتی ہیں, یا ماموں کی کوئی بیٹی یا کوئی بیٹا ہوتا ہے جو پیرنٹس نے بچپن میں سوچا ہوتا ہے کہ یار ہم نے اس کی شادی اس کے ساتھ کرنی ہے. اور جب وہ بچہ بیچارہ جوان ہوتا ہے پھر وہ اپنی ایک جو ہے وہ پسند بتاتا ہے. چلے ماں باپ مان بھی جاتے ہیں تو پھر وہ رشتہ دار جو ہے وہ پسولی ڈالنا شروع کر دیتے ہیں. اور چونکہ ان کو پسند نہیں ہوتا کہ یہ کہیں اور شادی کرے, وہ بیچارہ شادی کر بھی لیتا ہے تو سازشوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ وہ سازشیں ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ آپ کا گھر توڑ دیتی ہیں.
बहुत से ऐसे केसों में लड़ाइयाँ इंटरनली इतनी ज़्यादा थी, रिश्तेदारों की इन्वॉल्वमेंट्स इतनी ज़्यादा थी, वो लड़की की तरफ से हो या लड़के की तरफ से हो, वो आपका घर तोड़ने पे आपको मजबूर कर देती हैं। और एक वक्त आता है आप यही फैसला करते हैं कि यार जान छुड़ाओ इससे, मैं तो तंग आ गया हूँ। लड़की भी यही सोचती है मैं तंग आ गई हूँ, लड़का भी यही कहता है यार मैं तंग आ गया हूँ रोज़ की खिचखिच से। तो फैसला और नतीजा जो है वो तलाक तक पहुँचता है। नंबर 4 जो इस रिश्ते की सबसे मेन और बड़ी चीज़ होती है, ये रिश्ता जो होता है बहुत ज़्यादा जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्सपेक्टेशंस पे कायम होता है। इसमें जो है वो लड़की को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरा शोहर मुझे हर बात पे प्रोटेक्ट करेगा, मेरा शोहर मेरे लिए ये चांद तारे तोड़ के लाएगा। लेकिन जब थोड़ा सा वक्त गुजरता है तो वो चांद तारे जो है वो घास तोड़ने के बराबर हो जाते हैं। जब मर्द बेचारा ऑफिस से लेट आता है तो औरत समझना शुरू कर देती है कि मेरे मर्द का किसी और लड़की के साथ अफेयर है। ज़रा बात पे ताने मेने शुरू हो जाते हैं, तुम कॉलेज में ऐसी थी, तुम तो यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे थे, तुम तो शादी से पहले उससे फ़ोन पे बात करते थे, तुम ये 2 मिनट नहीं लगाते हम एक दूसरे के कच्चे चट्टे खोल के रख देते हैं। छोटी छोटी बातें जो है वो फिर बहुत बड़ी बातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो ये जो रिश्ता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे जो रिश्ता होता है ना, इसकी मेन रीज़न तबाही की ये भी होती है कि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। समटाइम लड़की तो ये भी डिमांड कर रही होती है कि मेरा जो हस्बैंड है वो मुझे शादी के फ़ौरन बाद एक अच्छा घर ले देगा, एक अच्छी गाड़ी ले देगा, इसकी माँ जो है वो मुझे कुछ कहेगी तो ये प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन वो बेचारा कितना आपको प्रोटेक्ट करे, क्योंकि औरत पे सबसे पहला जो हक है वो उसके शोहर का है, लेकिन मर्द पे जो सबसे पहला हक है वो उसकी माँ का है। जब माँ की और आपकी जब आपकी और उसकी माँ की लड़ाई होगी तो वो ऑब्वियसली अपनी माँ को प्रोटेक्ट करेगा। लिहाजा इन बातों को मद्देनजर रखते हुए ये भी एक बात है कि इस बात की वजह से भी बड़े घर उजड़ जाते हैं कि मेरे शोहर ने उस तरह मेरा साथ नहीं दिया जिस तरह उसने शादी से पहले दावे किए थे। यकीनन दावे कुछ और होते हैं, बड़ी बड़ी बातें कुछ और होती हैं, लेकिन रियल लाइफ में वो बातें होना, वो सब होना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, नामुमकिन हो जाता है। और ओबियसली जब बच्चे होते हैं तो वो चीज़ें तो बिल्कुल समझना नामुमकिन ही है, क्योंकि वो फिर खर्चे बढ़ जाते हैं, चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस उस तरह से आपके मतलब नहीं आती। तो औरत जो है वो जल्दी जो है वो मर्द से बात पे डिमांड करती है कि तुम तो शादी से पहले ये कहते थे, अब तुम ये हो गए हो, लगता है तुम्हें कोई और पसंद आ गई है, ये हो गया वो हो गया। ये छोटी मोटी बातें हैं जो बहुत बड़ी बातों को जन्म देती हैं और इसी वजह से बहुत ज़्यादा घर भी टूट जाते हैं। दोस्तों 5वें नंबर पर इस रिश्ते की जो बड़ी बर्बादी की वजह है वो है इमोशंस। चूँकि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर हम लोग करते हैं, दिमागी वैल्यू उस टाइम, दिमागी लेवल जो होता है हमारा, उस टाइम हम लोग दिमाग से सोचते ही नहीं हैं, हम इमोशंस का नारा लगाए रहते हैं। जैसे ही थोड़ा सा वक्त गुजरता है, 3-4 साल, बाज़ लोगों को तो 1 साल में ही अकल आ जाती है, और जिसको बेचारे को अकल आ जाती है फिर दूसरे की कमबख्ती आ जाती है। वही चीज़ें जो पहले बड़ी अच्छी लग रही थी, जैसे फ़र्ज करें ऑफिस से आना, 4-4 घंटे इकट्ठे स्पेंड कर देना, ज़रा बात पे बेबी बैठ जाओ मैं कर लूँगा, बेबी बैठ जाओ मैं कर लूँगा। फिर हर बात जब बीवी को करनी पड़ेगी, हर चीज़ हर काम जब बीवी को करना पड़ेगा, तो बीवी उस तरह से वो चीज़ों को नहीं कर पाएगी, वो सोचेगी भी नहीं कि यार ये क्या हुआ मेरे साथ, ये बंदा तो पहले कुछ कहता था, इसके इमोशंस पहले मेरे बारे में कुछ थे। ज़रा बात पे इमोशनल हो जाते हैं ऐसे लोग। पेशेंट लेवल 0। हाँ, हमें किसी ने कुछ कहा क्यों, बाज़ दफ़ा गुस्से में हस्बैंड होता है, बेचारे के मुंह से कुछ इस तरह के अल्फाज निकल जाते हैं, चूँकि बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं हम, जज्बाती तौर से हम सोच रहे होते हैं इसने ये कहा तो कहा क्यों, या बीवी ने कोई इस तरह की बात कह दी, इसने ये कही तो कही क्यों कही, इसने जुर्रत कैसे हुई इसकी। मैं तो बहुत बड़ा अकबर खान हूँ ना कि मेरे सामने कोई बोल नहीं सकता, या मैं बहुत बड़ी क्वीन एलिज़ाबेथ हूँ क्योंकि मेरे सामने तो कोई बोल नहीं सकता। हमारी जब ये सोच, ये अप्रोच होती है तो फिर रिश्तों की नाकामी की वजूहात होती रहती है, बनती रहती हैं। छोटी छोटी बातें भी बाज़ दफ़ा बहुत बड़ी तबाही का बाइस बन जाती है। दोस्तों ये जो 5 बातें हैं ये रिसर्च बेस्ड है। मेरे ख्याल से शादी का रिश्ता इस तरह है कि दोनों मियाँ बीवी को एक दूसरे को समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर दफ़ा बीवी गलत हो, ऐसा नहीं कि हर दफ़ा शोहर गलत हो, दोनों को अपनी अपनी गलती माननी चाहिए और रिश्तों में सॉरी का हमेशा इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं या कर चुके हैं तो इस रिश्ते को बचाने का बेहतरीन फार्मूला यही है कि दिल से नहीं दिमाग से भी सोचें। सिर्फ दिल आपको ले डूबेगा, सिर्फ दिल आपको बर्बाद कर देगा, और जो सास है वो आपकी माँ की जगह है, और जो वो नंदे हैं वो आपकी बहन की जगह है। इसी तरह जो ससुर है वो आपके वालिद की जगह है, जो साली हैं वो आपकी बहन की जगह है।
आप जब रिश्तों की वैल्यूज़ पहचान लेंगे तो लव मैरिज करें या अरेंज मैरिज करें कभी भी नाकाम नहीं होगी। मसला सिर्फ ये है कि हम लोगों को वैल्यूज़ पहचाननी नहीं आती, पहचान आ भी जाए तो हम उसे एडमिट ही नहीं करते। और एंड पे एक ही बात कहूँगा कि अपनी पसंद को अपने वालिदैन की पसंद ज़रूर बनाएं। खुशियाँ कामयाबियाँ आपको ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि माँ बाप से नाराज़ करके, माँ बाप को नाराज़ करके, उन्हें अफसुदा करके आपका कभी भी रिश्ता सक्सेसफुल नहीं हो सकता। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे दोस्तों यारों में रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो लव मैरिज का सोच रहे हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।